आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे जो आगे हमारे निर्देशन ज्यामिति के सवाल रहते हैं। 7वां चैप्टर 7.1 आज कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से ना आपको जैसे हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बीच की दूरी का मध्य बिंदु, ये फॉर्मूला है। और यहाँ से आपको एक सवाल या दो सवाल पक्का मिलेगा आपको। और आगे आज 8वां सवाल सीखते हैं हम। जो भी सवाल नया समझ में आता हो ना, आपने कमेंट में लिखना है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा आपको। जैसे y का मान ज्ञात करना है। y का मान निकालना, बिंदु है हमारे P बिंदु है 2-3 और क्या हुआ है और बीच की दूरी 10 है। ये देखो, ये हमारे पास ये P बिंदु है, ये क्या बिंदु है, y का मान निकालना है। यहाँ पर ये शुरू में होती है x वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू। ये x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर बीच की दूरी है 10 है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा बीच की दूरी का। ये P क्या हो, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और जब एक नंबर में निकालेगा ना ये इस फॉर्मूला से, तो ये सवाल तो एक्स वाई आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा जो एक नंबर में निकालते हैं। लेकिन अगर इसको 2 या 3 नंबर में निकालते हैं तो ये फॉर्मूला x2 फिर y1 y2 फिर y1। यहाँ पर अब वर्गमूल, उसकी वैल्यू 10 है, हमारे पास है 10 और x2 हो गया 10 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर और प्लस y1 हो गया y माइनस एरिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, y1 हो गया माइनस का 3 है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस में ये a प्लस में b। जब भी हमारे पास ऐसा सवाल आ जाता है, एक आता है अलजेब्रा में, एक आता है नंबर में, तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस में 2 इंटू ए और b और इस पे वर्गमूल ये 10। ये जो सा वर्गमूल है इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। ये 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ये तो उठ जाएगा वाई स्क्वायर और ये 9 से 3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस में इसका मल्टीप्लाई 3 और 6 वाई। यहाँ से हो जाए, देखो ये हो जाए 100, ये हो जाए वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई प्लस में 64 और 9 के 9 गए, यहाँ पर 73 और ये बराबर में ये हो जाए 100, 10 का स्क्वायर 100, इतना है। फिर यहाँ से अब ये होगी द्विघात एक समीकरण, इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाए वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई ये 100 है ना, मैं लेफ्ट साइड ले आया, राइट साइड था ना लेफ्ट साइड ले आया, ये 0 हो जाए। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई, जो 100 में से 73 माइनस कर कितना आ गया, माइनस का 27 बराबर में 0। अब ये होगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं,
इसके फैक्टर करने हैं हमारे को, और यहाँ से दो वैल्यू आएगी वाई की। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना, एक मल्टीप्लाई सी हो गया हमारे पास मानस का स्थाई, मल्टीप्लाई करें मानस का स्थाई, मानस के स्थाई के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ या घटा 6 आता हो, और मल्टीप्लाई करते हो स्थाई आता हो, मानस के स्थाई, तो 9 स्थाई है ना। अब 9 में से 3 गया 6, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मानस का स्थाई। तो अब हमारे ये फैक्टर हो गए 9 और 3, वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0। इसको मिटो देते हैं। अब एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, यहाँ से कॉमन आता है y, और ये y प्लस में 9, फिर माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया ना, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जा, माइनस भी कॉमन आ गया और 3 भी, y माइनस माइनस और जब प्लस, और 9 बच गया बराबर में 0। यहाँ से स्थाई है, स्थाई में 3 बार आ गया, 9 बच गया। अब y प्लस में 9 और y माइनस का 3, ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब y बराबर में माइनस का 9 और ये प्लस का 3, ये y की वैल्यू है। एक तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। ये था हमारे पास 8वां सवाल। आगे सवाल देखते हैं 9वां। तो सवाल समझ में आया ना, तो आपने कमेंट लिखना है कि अच्छे से समझ में आया। और जैसे आज ये समझ लेना अपने सवाल, तो इसको आज ही निकालना है। अगर इसको कल के लिए छोड़ देंगे ना, तो ये आज तो आ जाएगा समझ में, लेकिन अगर इसको परसों निकाले, चौथे निकालेंगे, तो ये माइंड से स्किप हो जाएगा, ये आपको नहीं आएगा। फिर दोबारा से वीडियो देखोगे, दूसरा काम जैसे आज ये देख ली वीडियो, तो इसको सवाल को आज शाम तक निकालो, 9 बजे तक, 10 बजे तक, ये 11 बजे तक आज ही काम करो। अगर आप कल निकालोगे, ये परसों निकालोगे, तो ये सवाल नहीं आएगा। जैसे आज वीडियो देख ली, तो हमारे पास है 9वां सवाल। ये देखो, इसमें क्या, जैसे आपने 8वां सवाल निकाला था ना, वाई की वैल्यू निकालनी, अभी यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आने के बाद फिर निकालनी क्या हुआ है ना, शायद क्या निकालना है, फिर क्या हुआ और पी आर निकालना है, ये बीच की दूरी से। जैसे 8वां सवाल में वाई की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास ये क्या हो पी आर, यहाँ से क्या हो पी आर का ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर क्या हो पी स्क्वायर बराबर में क्या हो आर स्क्वायर। जब भी समुद्रुस्त होना तो ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब समुद्रुस्त है तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। और ये होता है दूरी का सूत्र, ये होता है, ये देखो यहाँ से x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला ये दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर में वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखो इसका लगा दिया कैंसिल, और ये कैंसिल ना हो, यहाँ से तो x की वैल्यू निकालनी है, बस ये कैंसिल हो जाए, रूट से रूट कैंसिल। अब हमारा क्या होगा x2 हो गया, यहाँ से उठाना क्या हो और p से उठाना क्या हो और p से क्या हो, p हमारा ये देखो ये क्या हो और p, यहाँ से इसका यूज करना है। तो हमारा x2 हो गया 5 माइनस का 0, 5 में से माइनस का 3 और माइनस का y1 हो गया 1, और इसका स्क्वायर बराबर में x2 कितना हो गया। अब हमारा क्या हुआ ये और ये,
x2 कितना हो गया, यहाँ से x और माइनस, और x हो गया 0, ये तो 0 ही माना ना, 0 स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 6 माइनस का y1 हो गया 1 स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस यहाँ से माइनस माइनस का हो जाए प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 बराबर में x माइनस का y x आ जाए x स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ से 6 माइनस के एक 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से ये कैंसिल 25 से 25, ऐसे सेम जब सेम संख्या हो और सेम ही चिन्ह हो तो वो कैंसिल हो जाती है, और ये बराबर का चिन्ह होता है जब सेम संख्या हो और सेम ये हमारा चिन्ह होता है तो ये कैंसिल होता है। तो x बराबर में वर्गमूल हमारा ये जब स्क्वायर है ना इस साइड आके ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा ना, ये 16 बच गया, स्क्वायर है ना इस साइड आकर रूट में ये प्लस माइनस, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस माइनस हमारे 4। एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू आई है, एक तो आई है एक प्लस की एक माइनस की। एक्स की जब भी स्क्वायर आता है तो उसकी 2 वैल्यू आती है, एक्स वैल्यू एक तो आई है माइनस का और एक आई प्लस का, यहाँ से एक आ गया माइनस का 4 और 6 और एक आ गया 4 और 6। अब निकालनी है तो यहाँ से क्या हो हमारा पी में लगाना एक और माइनस में, तो यहाँ से ये देखो यहाँ से क्या हुआ निकालेंगे है ना, क्या हुआ ये बीच की दूरी से, तो ये मिटा देता हूँ मैं ना, अब निकालते हैं क्या आर। सबसे पहले उठाते हैं आप माइनस वाला वर्गमूल, ये हो गया x1 y x2 x1 x2 माइनस का 4 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस का 1 और एक स्क्वायर, माइनस का 4 में से 0 का माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 6 में से एक है 5 का स्क्वायर, और ये वर्गमूल 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इसको ऐड करके कितना आ जाएगा ये हमारा 41 है ना, वर्गमूल ये क्या हुआ आ गया हमारा 41 जब माइनस का लिया, और प्लस का लेंगे सेम ही आएगा ना, और ये क्या हो निकलो क्या हो आ रहा यहाँ से, तो यहाँ से वर्गमूल 4 माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ले गए ये देखो इसका इसके साथ है, ये माइनस का था ये प्लस का, तो 4 में 0 के 4 4 का स्क्वायर प्लस में 6 में से एक है 5 का स्क्वायर, वर्गमूल 4 के स्क्वायर 16 और ये 25, ये हो जाए रूट 41, ये तो सेम ही आया। तो फिर निकालना पी आर यहाँ पे निकाल पी आर। अब इसका इसके साथ अब एक बार माइनस में एक बार ये प्लस में, माइनस का फॉर्मूला वही होगा माइनस का 4 माइनस का 5 का स्क्वायर, ये x1 y2 y सॉरी x1 x2 y1 y2 x2 माइनस x1 फिर प्लस में 6 माइनस फॉर्मूला में, और ये माइनस ही आ गया माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 9 से 9 का स्क्वायर,
9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81 है ना। यहाँ से 81 कॉमन आ जाएगा है ना, यहाँ से 81 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में 1 और ये वर्गमूल 81 किसका 9 का स्क्वायर और √2, यहाँ आ जाएगा 2 9 √2। अब ये तो ये हो गया इसके साथ। अब इसके साथ P और वर्गमूल 4-5 का स्क्वायर प्लस में 6 प्लस हो जाए 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाए मांस 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से आ जाए 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 और वर्गमूल 81 और 1 82 √81 और 1 82। ये जब भी हमारे पास PRB और क्या और भी ये 2 वैल्यू आएगी, ये देखो ये भी सेम आएगी, ये भी सेम होंगे, लेकिन ये अलग अलग आई है, ये 82 आई है, ये 9 √2। 81 ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से बच गया, 1 यहाँ से बच गया, 1 और 1 2, तो ये 2 बच गया और 81 होता है 9 का स्क्वायर। ये था हमारे पास 9वां सवाल। तो वीडियो अच्छी लगी तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हमारा एक सवाल रहता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा, और आगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, और यहाँ से जो अगली एक्सरसाइज है यहाँ से जो पक्का एक सवाल कन्फर्म है, जो अगली एक्सरसाइज है ना यहाँ से